कैथल जिले के गांव पाई में हुए डबल मर्डर के आरोपी विजय व राहुल को पुलिस ने अदालत में पेश किया, जहां से उनका 5-5 दिन का पुलिस रिमांड लिया गया है। दोनों आरोपियों ने पूछताछ में कबूला है कि उन्होंने अपने अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए ही गांव पाई के ही राजेंद्र व भाना की गोली मारकर हत्या की है। आरोपियों से पुलिस वारदात में इस्तेमाल की गई अवैध रिवॉल्वर व मोटरसाइकिल तो बरामद कर चुकी है। रिमांड के दौरान पुलिस आरोपियों से पूछताछ करेगी कि इस हत्याकांड योजना में उनके साथ और कौन शामिल था। इसके अलावा उनके टारगेट पर क्या अन्य लोग भी थे। फिलहाल गांव पाई में दहशत का माहौल है और एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ है। पुलिस ने गांव के अलावा दोनों मृतक परिवारों के घर के बाहर भी पुलिस सुरक्षा लगाई हुई है। बता दें कि वर्ष 2012 में फकीर चंद व राजा राम का मर्डर कर दिया गया था। इस मामले में मृतक राजेंद्र के अलावा 13 अन्य को वर्ष 2014 में एडीजी कैथल की अदालत द्वारा आरोपियों को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद कुछ वर्ष जेल में रहने के बाद हाई कोर्ट ने आरोपियों को बेल दे दी थी। अब डबल मर्डर मामले में गिरफ्तार किया गया आरोपी राहुल वर्ष 2012 में मारे गए राजपीर उर्फ राजा राम का पुत्र है। दूसरा आरोपी विजय मृतक फकीर चंद का पुत्र है। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने बताया कि आरोपियों ने वर्ष 2012 में उनके पिता की हत्या की थी और उसी हत्या का बदला लेने के लिए उन्होंने राजेंद्र व भाना की 19 दिसंबर को गोली मारकर हत्या की है। जो जठेडी रोड पर और पाई गांव में 2 मर्डर हुए थे, जो कि एक ही परिवार के लोग थे। जो मारने वाले लोग थे वो और जो मरने वाले दोनों एक ही परिवार के सदस्य हैं। तो ये जैसे ही डबल मर्डर हुआ था तो काफ़ी सेंसिटिव मैटर था, उसमें हमारी पूरी टीम इसमें जुट गई थी। डीएसपी क्राइम और मेरे लेवल पे इसको मॉनिटर किया जा रखा था और जो हमारी जो एसडीयू के इंचार्ज रमेश हैं और जो हमारी CIA 1 के इंचार्ज जसवंत है और ABT इंचार्ज प्रदीप हैं, इनकी टीमें तुरंत कार्रवाई पे लग गई थी। इसके साथ ही जो हमारी साइबर सेल की टीम है, साइबर सेल इंचार्ज राकेश और उसकी पूरी टीम इसमें पूरे तरीके से एक्टिव थी। और जो SHO पुंडरी है वो इसको पर्सनली उन्होंने इसको मॉनिटर किया है और इसमें उन्होंने पूरा अपना एफर्ट किया है। SHO पुंडरी शिव कुमार जो हमारे साथ हैं, तो तुरंत पुलिस की तरफ से, उसके अलावा STF की और बाकी आसपास के डिस्ट्रिक्ट की टीम भी इसमें एक्टिव थी और तुरंत कार्रवाई करते हुए इसमें हमारी तरफ से जो राहुल और विजय, उन दोनों को हिरासत में ले लिया गया है और इनसे सघन पूछताछ की जा रही है। और जो वेपन है इनसे 2 वेपन अभी रिकवर हो चुके हैं। बाकी हमारी तरफ से इनसे वेपन कहाँ से आए हैं और इसमें इस वारदात में कोई और शामिल था, उसकी गहराई से पूछताछ की जा रही है। इन दोनों को कल कोर्ट में पेश करके और रिमांड लिया जाएगा और बाकी की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी। अभी तक की जो पूछताछ है उसमें निकल के आया है कि 2012 में जो मरने वाला राजेंद्र था, उसके अलावा उसके परिवार के सदस्य थे, उन्होंने जो ये मारने वाले लोग हैं इनके परिवार के लोगों को, 2 लोगों को मारा था। उस 2012 का जो मुकदमा है वो किसी ज़मीनी इन दोनों के बीच में ज़मीन को लेके कोई झगड़ा था, उसकी रंजिश में उन्होंने दूसरी साइड के लोगों को मारा था। और 2012 में जो FIR रजिस्टर हुई थी उसमें जो राजेंद्र है उसके अलावा 13 और लोग हैं, उनको जो 2014 में ADJ की कोर्ट ने उनको सज़ा, उम्र कैद की सज़ा की थी, जिसमें वो बेल के ऊपर बाहर आए हुए थे। और इसका मेन जो मकसद था कि जो ज़मीनी रंजिश में जो उनकी परिवार के सदस्यों को मारा था, उसी रंजिश में इन्होंने ये एक वारदात की है। मैम हत्या कल की गई थी मैम, या पहले से प्लानिंग की गई थी कोई हत्या को लेकर, या कल ही प्लानिंग की गई थी? अभी इस बारे में हमारी पूछताछ की जा रही है, तो उसमें जो भी बातें निकल के आएगी वो शेयर कर दीजिए। अभी हमने परिवार का जो भी है मैटर सेंसिटिव है, तो हमने अभी वहाँ पे सुरक्षा बढ़ा रखी है और जैसे भी होगा आगे कार्रवाई उसी से की जाएगी। टारगेट पे और भी ठीक है, अभी इन्वेस्टिगेशन इस बारे में चल रही है। अभी तक की पूछताछ में ऐसा कुछ नहीं आया, आगे जो कुछ और निकल के आता है तो उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। केस कितने दर्ज हैं मैम दोनों आरोप? जी दोनों आरोपियों पे मुकदमे रजिस्टर हैं। जो राहुल है इसके ऊपर मर्डर का मुकदमा रजिस्टर है, उसके अलावा जो लड़ाई झगड़े और उसमें फायरिंग का मुकदमा रजिस्टर है। जो विजय है उसके ऊपर लड़ाई झगड़े और फायरिंग का मुकदमा रजिस्टर है, इसके अलावा उसके ऊपर एक चोरी का मुकदमा रजिस्टर है। जो मरने वाले मैम उनको सिक्योरिटी वगैरह कुछ दी गई है इसकी तरफ से? जी हमारी तरफ से परिवार में वहाँ पे गाँव में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, सुरक्षा बढ़ा दी गई है और
हमारे जो SHO पुंडरी की तरफ से कंटिन्यूस वहाँ पे मॉनिटरिंग की जाती है। मैडम ये जैसे कल से फरार थे तो अरेस्ट कहाँ से किया गया? इनको पुलिस स्टेशन से ही अरेस्ट किया गया। मतलब सरेंडर किया इन्होंने। जी सरेंडर किया इन्होंने। इतना हमारी टीम कंटिन्यूस इसमें लगी हुई थी। इनके काफ़ी जो भी कॉलर्स थे सबको हमने काफ़ी प्रेशर इसमें बनाया गया है। पूरी टीम रात भर कंटिन्यूस एक्टिव थी, तो उसकी वजह से उन्होंने थाने में सरेंडर किस किया। में थाने में सुबह के टाइम में उन्होंने सरेंडर किया। आज सुबह? आज सुबह भी किया। मैम कल इंटरव्यू थी, क्या कुछ बताया उन्होंने, मतलब जो विवाद अभी तो इन्वेस्टिगेशन का मामला अभी इन्वेस्टिगेशन इसमें चल रही है। विवाद उनका ज़मीनी जो मर्डर हुआ था और जो इनका आपस का ज़मीनी झगड़ा है वही निकल के आया। मैम जिन वेपन से गोली चलाई गई अवैध थी वो? जी अवैध हथियार थे और उनको उनसे रिकवर 2 वेपन्स अभी हमने रिकवर किए हैं। पहले भी उम्र और इसके मतलब शिक्षा के बारे में जो राहुल है उसकी एज 26 है और वो ITI कर रहा है, और दूसरा जो विजय है वो 22 साल का है, वो 8वीं पास है और कुछ ऐसा काम खेती बाड़ी का ही काम है उनका। मैडम जो आरोपी था जो उसको मारा गया है राजेंद्र को, उसके अलावा एक भान्ना राम को भी मारा गया है बुजुर्ग, उसका कोई रोल भी नहीं था क्या? कुछ पूछताछ में सामने आया उसको क्यों मारा गया? जी इसमें अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इसमें आगे पूछताछ में जो आएगा उस हिसाब से। मैम 3 लोगों से तीसरा भी बता रहे थे, तीसरा भी है कोई मैडम इसमें? इन्वेस्टिगेशन इसमें 2 लोग हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। बाकी का नाम आगे जो भी सामने आएगा उस हिसाब से इन्वेस्टिगेशन। पहले किसको मैम मारा? पहले किसको मारा? पहले राजेंद्र का था, उसके बाद भाना राम को मारा था। मैडम व्हीकल वगैरह भी कोई? जो बाइक थी इन्होंने बाइक यूज की है, तो उसको भी हम रिकवर करेंगे। मैम जैसे सेंसिटिव मैटर है, क्या अपील रहेगी तमाम ग्रामीणों को जो बाइक हैं? इसमें पुलिस की तरफ से सुरक्षा वैसे बढ़ा दी गई है और हमारी तरफ से कंटिन्यूस गश्त रहेगी। लोगों को ऐसे कुछ घबराने की, डरने की ज़रूरत नहीं है। हम पुलिस हमेशा हमारे लोगों के लिए खड़ी है। किसी को कुछ इस तरीके का आभास हो तो तुरंत, कोई इन्फॉर्मेशन किसी के पास हो तो तुरंत हमें शेयर करें।